फरमाते जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, चाहे वो मैदान हो या खलियान हो, वहां पर उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जिक्र की वजह से जी। तुम्हारे अगर कोई आलिम आ जाए कितनी बरकतें, मगर हमारा ईमान ये कहता जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहां पर आका भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। अब जहां पर आका तशरीफ ले आए, जी, जहां पर आका आ जाए तो वहां पर बरकत और रहमतों का ठिकाना क्या होगा। अल्लाह। और ये बात अपनी तरफ से नहीं बल्कि सीरत गौसे पाक पढ़ो, सीरत गौसे पाक में आपको मिलेगा। आ जाए ऊपर, आ जाए। गौसे पाक की सीरत में मिलेगा। एक मर्तबा गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? तकरीर फरमा। और जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते चुप हो गए, खामोश हो गए और एक शख्स की तरफ को देखने लगे। और वो शख्स क्या कर रहा था? वो आराम से सो रहा था, मजमे में बैठा हुआ, आंखें बंद है, सो रहा है। मगर बड़े पीर उसकी तरफ को देख करके खामोश हो गए। सारे लोगों ने सोचा ये कितना कैसा शख्स है कि बड़े पीर की तकरीर में सो रहा है। बड़े पीर उठे और उठ करके उसकी तरफ को चले। लोगों ने सोचा इसे महफिल से निकाल दिया जाएगा, लोगों ने सोचा इसे डांटेंगे, लोगों ने सोचा इसे मारेंगे, लोगों ने सोचा बड़े पीर आज इसका कान पकड़ेंगे, महफिल से बाहर कर देंगे। मगर सुनो, वहां पर जो जलसा हो रहा था, जो महफिल हो रही थी, गौसे पाक की महफिल, गौसे पाक की तकरीर थी, गौसे पाक मुकर्रिर थे, गौसे पाक बयान कर रहे थे। जब उसके वहां पर पहुंचे, सीधे उसके पास गए, जाकर के उसका कान नहीं पकड़ा, उसे जगाया नहीं, उसे डांटा नहीं, उसे भगाया नहीं, बल्कि हाथ बांध करके गौसे पाक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये सो रहा है। गौसे पाक ने तकरीर रोक दी इसलिए ताकि ये इसको जगाया जाए, मगर गौसे पाक इसके पास जाकर इसको जगाते नहीं है, इसको डांटते नहीं है, इसको फटकारते नहीं है। ये क्या मामला है? सारे लोग देख रहे हैं, कभी गौसे पाक को देखे, कभी सोने वाले को देखे। थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, बड़े पीर आ गए, आके तकरीर करने लगे। लेकिन लोगों के दिल में यही बात, यार बात हुई क्यों, मामला क्या? तकरीर के बाद लोगों ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाया और ये रखवाने के बाद आपका हुजूर हम कुछ पूछना चाहते हैं, हुजूर कुछ सवाल है, हुजूर हम आपसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। बड़े पीर मुस्कुराए, समझ तो गए, मगर फिर भी कहा चलो पूछ लो, तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, पूछो ताकि और लोग भी सुन ले क्या पूछना चाहते हो। तो बड़े पीर से उन लोगों ने कहा, हुजूर ये शख्स है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, इसे मजमे में सोना नहीं चाहिए था, मगर ये मजमे में सो गया, इसे आपको डांटना चाहिए, इसे मजमे से निकालना चाहिए। आपने तकरीर छोड़ी, इसके पास आ गए, आपने डांटा नहीं मगर खड़े हो गए। इतना बता दे सरकार, आपने इसे डांटा क्यों नहीं, हाथ बांध के क्यों खड़े रहे? तो बड़े पीर ने क्या जवाब दिया? बड़े पीर कहने लगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे पूछो कि तू सो रहा था, सोते सोते तू ख्वाब में क्या देख रहा था, इससे पूछो। लोगों ने कहा ये बताओ तुम क्या देख रहे थे? तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, अरे मैंने बड़े पीर को तकरीर करते हुए देखा, ये सैयदजादे हैं, ये गौसे पाक है। मैंने देखा, इनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये आले रसूल है, जब इनका जवाब नहीं है तो इनके नाना का जवाब कहां से होगा? मैं आका को तो देख नहीं सकता, मैं आका को देख नहीं सकता, मैं नाना को देख नहीं सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख नहीं सकता। काश मैं नबी के जमाने में होता, मैं आका को देखता, मैं मजबूर यही सुनता
हुआ मेरी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी तो मैंने देखा मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे सामने है और मैं सो रहा था, ख्वाब में नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने रवन्ना, रवन्ना का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था। ये तो वो बोला जो सो रहा था। अब गौसे पाक क्या बोले ये भी सुनो, बड़े पीर साहब क्या बोले ये भी सुनो। कहा ये सो रहा था तो मेरे नाना का दीदार कर रहा था। अरे तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये समझ रहे हो कि मैंने कुर्सी को छोड़ा इसके लिए छोड़ा, मैंने तकरीर रोकी इसके लिए रोकी, अरे मैं जाकर के खड़ा हुआ इसके लिए हुआ? नहीं नहीं, मैंने जब देखा मेरे नाना वहां पर खड़े हुए हैं तो मैंने तकरीर को छोड़ा, हाथ बांधा और नबी के सामने खड़ा था। ये वो है जो ख्वाब में आका का दीदार था। और अब्दुल कादिर वो है जो अपने माथे की आंखों से अपने नाना का दीदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। ले लो इनको दो। अब मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं यार तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, जहां पर जलसा होता है अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार खैर यहाँ तो ऐसा नहीं है मामला, कई जगह हिंदुस्तान में मैं गया हूं तो ऐसा होता है। बूढ़े पुराने कुछ लोग टांगे खींचते हैं। इस उम्र के बच्चे ये जो जलसा करा रहे हैं, डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे हमें, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे, शराब पी करके ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे, किसी की शादी में डीजे में कूले मटकाते हुए अच्छे लगेंगे। आज पूरे गांव में, और गांव का बच्चा बच्चा साथ भी देता, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देता है। मगर सुनो प्यारे, जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूं अब सुनो। अगर मैं किसी को अच्छा लगता हूं ना तो मेरी हर चीज उसे अच्छी लगेगी जी, और अगर मैं किसी को बुरा लगता हूं तो मेरी हर चीज उसे बुरी लगेगी। बोलो है कि नहीं जी। तो कुछ लोग ये कीड़े निकालते हैं, अब वो ढूंढेंगे तलाशेंगे, सारी बातें लाएंगे निकाल के। क्या लाएंगे? बोले इतना बड़ा ये जलसा पिंडाल, ये सब बिदअत। कहीं कहीं तो मीलाद को शिर्क भी लिख दिया और कह दिया। फिर दलीलें देंगे, सीधे आदमी को चुप कर देंगे कि ये बताओ ये जो लाइटें और ये सब कुरान में कहीं जिक्र है, हदीस में कहीं जिक्र है? एक नाम याद कर लिया, बुखारी शरीफ। नौजवानों एक जुमला तुम्हें दे करके जा रहा हूं, पहले सुनो, तवज्जो रखना। वो क्या है? वो ये है, मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसा कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। अब लोग तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी। हदीस, सारी हदीसें अगर पढ़ो और देखो तो कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिनका हुक्म इस वक्त साकित हो गया। हदीस जो नबी ने फरमाया, अभी जो जोर शोर चल रहा है यहां, मुझे पता नहीं, किसी मौलवी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू करी, पढ़ता चला गया, और आजकल मोबाइल का दौर है, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। अब नमाज पे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका आया कि हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद अब पढ़ने के बाद हम रुकू में जाएंगे तो ऐसे हाथ उठाएंगे जिसको रफ़ा यदैन बोलते हैं। अब हम वो रफ़ा यदैन करेंगे, अरे यार तरीका लिखा है, तरीका क्या लिखा? अब रुकू में से उठे, फिर ऐसे करके हाथ उठाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में से उठ के फिर ऐसे करके फिर नियत बांधेंगे। ये रफ़ा यदैन। रफ़ा के माने आते उठाना और यदैन माने दोनों हाथ।
ये अरबी का जुमला था इसलिए। आप दिखा भी देंगे, हदीस शरीफ में है भी, हदीस शरीफ में है, लेकिन इमाम कितने हैं पहले ये बताओ? 4 इमाम कितने बोलो? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। ये चारों हक हैं। इन चारों में से किसी एक को फॉलो करो। चारों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, चारों नहीं। और इंडिया में ज्यादातर इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले जी, ज्यादातर उन्हीं को मानने वाले हैं। अब उन्हीं की जो रिसर्च है उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की जो रिसर्च, उन्हीं की जो सर्च है उसको ही मानना है। अब कहेंगे जनाब इमाम आजम अबू हनीफा की पूरी सर्च में इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाला, इनको फॉलो करने वाला, इनके मजहब मसलक पे चलने वाला पूरी दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये नहीं दिखा सकता कि इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ रफ़ा यदैन करना हो। इमाम आजम के यहाँ पर रफ़ा यदैन करना जायज नहीं। या तो इमाम आजम को मानोगे या फिर रफ़ा यदैन छोड़ोगे। और इंडिया में हम लोग रफ़ा यदैन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो। अब इमाम शाफई, उनके नजदीक रफ़ा यदैन है, इमाम शाफई के नजदीक है। अब ये मौलवियों का काम है, सुनो वो रिसर्च भी बता दूं ताकि थोड़ा फर्क मालूम हो जाए। वो रिसर्च भी बता दूं। शुरू में जब इब्तिदाई दौर था, अभी भी कहीं कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान होली खेलते हैं। आपने देखो कहीं कहीं मुसलमान की औरतें साड़ियां पहनती। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इधर जाइए, कहीं कहीं मुसलमानों की औरतें यहाँ पे बिंदी लगाती। अरे लगाती नहीं लगाती, यहाँ पे बिंदी। कहीं कहीं मुसलमान उधर उड़ीसा से आगे जाइए, जिनकी शादी हो जाती है मांग भरती है। ये सब किसका तरीका है? मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का? अरे इतना तो पता ही है। कहीं कहीं गैर मुस्लिम यहाँ पे टैटू बनवाते हैं, मुसलमानों के लड़के बनवाने लगे। ये ईसाइयों और यहूदियों का तरीका था। हाथों पे निशान ये कौन बनवाते थे? लेकिन अब मुसलमान जो सोच रहे हम हीरो हैं, मॉडर्न है, वो बनवाते हैं। लेकिन सुनो, क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे जैसे तरक्की करते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, वो सारी चीजें छूट गई। पहले लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब ये बात उड़ गई कि आका के पीछे जो नमाज पढ़ता है और आका दुआ मांगते तो दुआ कबूल होती है। जैसे अगर किसी के बेटे बेटी की तबीयत खराब है, पता चल जाए फला पंडित है, फला हिंदू है, या वो काम करता है, तावीज करता है, सिफली अमल जो भी करता है, तो बाज इतना परेशान होता है अपनी बहू बेटी या खुद को लेके चला जाता, जबकि उसे मालूम है कि वो पंडित है। वो क्या करेगा? या तो हवन करेगा या फिर किसी मूर्ति का, उसका जो भी तरीका उसके सामने करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? लेकिन मुसलमान भी, दाढ़ी वाले भी नमाज मजबूर होकर चले जाते। ऐसे ही मेरे आका का चर्चा हुआ था कि दुआएं करा ले। इब्तिदाए इस्लाम था, इब्तिदाए इस्लाम। लोगों ने कहा तुम अपने खुदा को छोड़ के एक खुदा को मान रहे हो, अरे मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, छोटे छोटे बुतों को बगल में रख के ले जाते थे, छोटे छोटे अपने खुदाओं को टांगों में दबा के लेके जाते थे, ताकि ये तो आगे देख रहे हैं, इन्हें पता थोड़ी चलेगा, हम तो अपना काम निकालने जा रहे हैं। बगल में जो हमारा खुदा बुत है, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये उनका नजरिया था। तो फिर जिब्रील ने मेरे नबी को बता दिया, अल्लाह ने कहा जाओ महबूब को बता दो। तो नबी ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो तुम्हें हाथ उठाना होंगे, तुम्हें हाथ उठाना होंगे। हाथ उठाओ, रुकू में जाओ, हाथ उठाओ, सजदे में जाओ, जिसको रफ़ा यदैन बोलते हैं। लोगों, अब तुम्हें टांगे फैला के खड़ा होना पड़ेगा ताकि बुत निकल के गिर जाए, यहां से गिर जाए। मतलब ये था। लेकिन नबी ने फरमा दिया, हदीस तो है, उसके बाद लोग ईमान में दाखिल
दाखिल हो गए, इतने मजबूत हुए, उन्होंने अपनी औलादे ईमान की खातिर कुर्बान कर दी, अपने जानवर ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे ईमान की खातिर कुर्बान कर दिए, उन्होंने अपने आप को ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान की खातिर कुर्बान कर दिया, इतने मजबूत ईमान हो गए। अब नबी ने फरमाया रफ़े यदैन नहीं करना है, अब ऐसे ही नमाज अदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नमाज पढ़ी होगी ना या नहीं पढ़ी? कोई माई का लाल कह देगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रफ़े यदैन करा, तो तुम ज्यादा जानते हो या वो ज्यादा जानते थे जिन्होंने नबी का झूठा खाया? वाह क्या गोशा है। अरे मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज अच्छी है तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह, हमारी नमाज ऐसी है, नियत बन रही है, मच्छर ने काट फड़ाक दे यूं मारा, मौलाए कायनात के तीर लग गया, सजदे में गए, तीर निकलवाया नहीं जा रहा था, सजदे में गए, तीर खींच लिया, अली को पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह, बेशक मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज, इमाम आज़म अबू हनीफा आला हजरत, जितने भी इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले हैं, किसी मौलवी ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी वली ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, रफ़े यदैन नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ रफ़े यदैन है ही नहीं, बगैर रफ़े यदैन के नमाज पढ़ी। अब लोग कुछ सऊदी अरब चले गए जी, अब मोबाइल का जमाना है और लोग देख रहे हैं, तो जो सऊदी अरब में है तो अब ये आंकड़ा लगा लेता है, यार मैं तो हिंदुस्तान में हूं, ये तो काबे में नमाज पढ़ रहा जी, इसके पास ज्यादा मैटर है होगा, इसकी सही तो सीधे साधे भोले भाले नौजवान ना मोबाइल के जरिए बिगड़ जाते हैं। अब वो गांव में आता है तो नमाज पढ़ेगा, टोपी एक तरफ रख दी उनने और इतनी आस्तीन पहनी, टांग खोले, नियत बांधी, पढ़ रहे नमाज चल रही है ना। अब लड़के जितने बोले ये वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, उसका पीछा जब लिया ना, जैसे कहीं ऊंट आ जा तो कुत्ते चिपट जा, उसका पीछा लिया ना, बोले वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया। वो कहने लगा तुम जाहिल हो, तुमसे कुछ आता ही नहीं है, मैंने सऊदी अरब में देखा लोगों को नमाज पढ़ते हो। अब लड़ाई झगड़े में होते 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 वो यही कहता हाँ मैं वहां भी हूं, रोक लो, क्या करो, खत्म हो गया वो जी, बेचारे को मार दिया, ले जाके ढाक के पेड़ से बांध के। हर चीज तुम मोबाइल से नहीं सीख सकते, मोबाइल में भी उन मौलवियों की तकरीरें सुनो जो बाकायदा मौलवी है और सही है, वरना तो ऐसा ऐसा दज्जाल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ईमान लूट के ले जाएगा। जी बेशक हक बात है। एक हदीस बुखारी शरीफ की, तुम जाके देखना और मैं बताऊं तुम्हें, जब ये बात हुई थी ना, उसने हदीस दी, असल में मुझसे किस बात पे हुई थी, जब लोग सहाबा किराम ना जा रहे थे तो पानी की तंगी थी, पानी की किल्लत थी उस दौर में। जैसे अब से 50 साल पहले घरों में मकई खाई जाती थी, बाजरा खाया जाता था, चने की रोटी, गेहूं और चावल कम खाए जाते थे जी। अब दौर ऐसा, लोग ये नन्ही छाई जो है ना, मोटे चावल भी नहीं खाती, ये जो है बारीक खाते। ये क्या खाते बोलो? बारीक चावल। जैसे दौर होता जा रहा वैसे ही दौर, लेकिन सुनो, अब पानी की किल्लत थी, तंग, वो सहाबा किराम पीने का पानी रह गया था। इत्तेफाक से जब लेटे तो एक सहाबी नापाक हो गए। ये सुनने की बात है, क्या हो गए? नापाक हो गए। अब नहाना है नापाक, अब क्या करें? पानी है नहीं इतना, अगर ये नहा लेंगे तो प्यासे मरेंगे। अब क्या करें? चलो आका की बारी। आका ने कहा अगर वो गंदगी दिखाई दे रही है तो रेता डाल दो, खुशक हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर उसको ऐसे झाड़ दो। पहले रेता भी तक गर्म होता था,
और उसके निशान को खुरच दो किसी चीज से, खत्म कर दो। और अगर कहीं नहीं दिख रही है वो गंदगी, ना तुम्हारे जिस्म पे ना कपड़ों पे, तो नमाज पढ़ लो। वो एक मजबूरी थी, लेकिन हदीस तो है। अरब में आज भी जितने शेख हैं वो रात को बस अपना जो आप लोग जैसे ना रात को सोने का लिबास लवर वगैरह वो क्या क्या होते हैं पहनते, ऐसे ही वो पहने। अगर कहीं गंदगी है, बीवियों के साथ रहे, गंदगी है तो उसको साफ कर लिया, नहीं है तो बस ऊपर से जुब्बा डाला, वुजू बनाया, नमाज पढ़ लेते। नापाक आदमी। अब तुम पढ़ोगे क्या? उसने हदीस दिखा दिया। अगर तुम्हारे किसी के नौजवान को ये हदीस हाथ लग जाए तो तुम्हें तो बल्ले बल्ले हो जाओगे। तुम तो ये सोचोगे कि साहब नहाने की जरूरत ही नहीं है। और वो ये कहेगा ये गांव के इमाम साहब भी पढ़े हुए नहीं है, गांव का मौलाना लोग भी पढ़े हुए नहीं। अरे यहाँ पढ़ो नहीं, सबसे बड़ा इल्म मुझे ही है क्योंकि मुझे ऐसी हदीस मिल गई। हाँ अब सुनो ये सारी चीज, अब जब उसने दिखाई, हदीस दिखा दी, मैंने कहा हाँ है तो। और दूसरी तरफ हदीस अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा। मैं जब बुखारी लाया, मैंने बुखारी के तीसरी जिल्द निकाल और निकाल के मैंने वो हदीस दिखा दी। कौन सी हदीस? हुजूर ने फरमाया ऊंट का पेशाब पियो। क्या हुआ? सहाबा के हुजूर के दौर में बीमारी फैली जिसको ताऊन की बीमारी बोलते हैं। उनकी आंतें फूलती थी और बस्ट हो जाती थी, जैसे साइकिल में पंचर हो जाता। बहुत सहाबा का भी इंतकाल हुआ। हुजूर ने 40 दिन नमाजें पढ़ी, कुनूत नाज़िला तभी नाज़िल हुई थी। कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे हुजूर, दुआएं करते रहे, बीमारी हट न रही थी। तो जिब्रील को भेजा, कहा महबूब इस बीमारी की शिफा अल्लाह ने ऊंट के पेशाब में रखी। वो ऊंट जो 3-3 दिन पेशाब नहीं करता, कहा उसके पेशाब में रखी है। तो नबी ने फरमाया दवा के तौर पे ऊंट का पेशाब पियो, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। कहा ऊंट का पेशाब पियो। कुछ सहाबा ने पिया, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने मना फरमा दिया था। लेकिन जब पीने का कहा तो वो तो हुई, हदीस तो हुई। मैंने कहा बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? बोल ऊंट का पेशाब पिएगा? पेशाब पिएगा? बोले नहीं पी सकता। तो मैंने कहा पहले पाओ ये देख नबी ने ये हदीस कौन से मौके पे की है, कौन से वक्त पे की है, कहां पर की है, इस पे अमल करना जायज है या नहीं है, इस पे काम करना जायज है या नहीं है। ये तुझे पढ़ने के लिए मदरसे में पहले 8 साल पढ़ना पड़ेगा। इल्म हदीस, उसूल हदीस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, फिर तुझे पता चलेगा कौन सी हदीस पे अमल करो। नौजवानों तुम एक रात में मुफ्ती नहीं बन सकते, एक रात में मोबाइल देख के आलिम नहीं बन सकते। अगर तुम्हें कोई बात मोबाइल में ऐसी लगे मिले तो अपने आप को मत बदलो, बल्कि उस बात की तहकीक करो, उसके बाद में उस पर अमल करो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात है, हक है। अब ये कह दिया, मसला ये पूछा कि नंगे सर नमाज होगी या नहीं होगी। अब मुझसे पूछोगे मैं कह दूंगा हाँ हो जाएगी। अब वो उसी को लिए फिर रहा, यहाँ तक की शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा या जो भी लिबास है, और नंगे पांव नंगे सर बस खड़ा हो गया नमाज। यार कोई अदब भी कुछ होता है, तहजीब भी कुछ। नबी ने साफा क्यों बांधा, उसके नीचे टोपी क्यों ओढ़ी? सहाबा ने साफा क्यों बांधा, टोपी क्यों ओढ़ी? सर ढकने का हुक्म, मतलब खाना खाओ उसकी ताजीम तक में ये कहा कि सर ढक के खाना खाओ। कोई अच्छा आदमी आ जाता, कोई मौलाना तुम्हारे यहाँ पहुंचता, अगर नंगे सर हो ना तो खड़ाक से टोपी ढूंढते फिरते हो, लेकिन टोपी रख के हाँ हजरत कैसे आए। यार अदब में जरा सोचो, हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं, अल्लाह ऊपर सबसे बड़ा है। उसकी बारगाह में खड़े हो रहे हैं तो ऐसे खड़े हो रहे हैं, सीना निकाल के ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे कि पूछो ही मत। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से कम डर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर तहजीब होती, तमद्दुन होता, डर होता, तो ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े होते जैसे बड़े बड़े सहाबी कांपा करते। अल्लाह अल्लाह, ये बातें, लेकिन सारी चीजें वही नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छा पैगाम। इस वक्त नई छाई में ये बातें चल रही, मसला जो इख्तिलाफी है ना निकाल के लेकर। अब उसने
ये कह दिया कि साहब तुम्हारे यहाँ 11वीं शरीफ होती है, फाता होती है, ये 10वां तीजा 40वां ये सारी चीजें होती है, ये कुरान और हदीस में दिखाओ, बताओ। ईमानदारी से एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बता दूं, जो चीज कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, ये बात सुनने की, और जो नबी के जमाने में ना हुई हो, जो नबी के जमाने में ना हुई हो, उसके बाद में अगर वो हुई तो उसको बिदअत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और लोगों के जहन में ये दाखिल हो गया कि सारी बिदअतें हराम है, सारी बिदअतें खराब हैं, सारी बिदअतें बुरी हैं। ये बड़ी तेजी से नौजवानों मोबाइल में लोग ला रहे हैं वरगला करके कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस है, इसके अलावा नहीं। अब सुनो, कायदा मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुद उसका रिजल्ट निकालो। कायदा ये है, जो चीज नबी के जमाने में नहीं, जो चीज कुरान और हदीस में सराहतन नहीं, अब उसके बाद की ईजाद पैदावार है, तो वो बिदअत तो है, मगर हर बिदअत खराब नहीं। अगर वो चीज दीन और इस्लाम से टकरा जाए, किससे बोलो? शरीयत से अगर टकरा जाए तो वो तुम्हारे लिए गलत, उसको मत करो, छोड़ दो। और अगर जो चीज दीन और इस्लाम से ना टकराए वो तुम्हारे लिए जायज। जैसे मोटरसाइकिल, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में नहीं है। क्या हुजूर के जमाने में मोटरसाइकिल थी? कुरान में मोटरसाइकिल तुम्हारी यामा और कौन कौन सी स्प्लेंडर और तुम्हारी बुलेट, इसका जिक्र है? हदीस में है नहीं। तो फिर तो ये भी बिदअत हो गई। मौलाना भी टंगे फिर रहे, मैं भी और तुम भी सब टंगे फिर रहे। एक जगह तो इमाम हाफिज साहब कुरान सुनाने गए तो उनको इनाम में ही मोटरसाइकिल थी, और मोबाइल भी नहीं था। पिछले साल हमारे इमाम साहब को मोबाइल दिया था, तुम नहीं। लेकिन सुनो, मोटरसाइकिल नहीं, तो फिर ये तो नाजायज हो रहा। अब ये देखना होगा, ये दीन इस्लाम से टकरा रही नहीं। अगर तुमने इसमें तेल चुरा के अगर डाला तो ये तुम्हारे लिए अब जायज मोटरसाइकिल नहीं होगी। दूसरे की मोटरसाइकिल चुरा करके अगर तुम सवारी करोगे उस पे, तो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, क्योंकि अब टकरा रही है। और अगर अपना तेल है, अपने पैसे की मोटरसाइकिल है, कितने ही घूमो, तो ये जायज है। और आगे ले लो, मारुति कार हुजूर के जमाने में नहीं। अब ये कहते हैं कि तुमने ये बल्ब लगाए, तुमने ये लाइटें लगाई, ये फुकने जो लगाए, इस फुकने का जिक्र हदीस में बताओ। अब जब फुकना था ही नहीं उस दौर में, ये बल्ब थे ही नहीं उस दौर में, जब लाइटें थे ही नहीं उस दौर में, और ये बिजली नहीं बनी थी उस दौर में, तो तुमसे बड़ा पागल कौन होगा जो तुम हुजूर के जमाने की पूछ रहे हो? जी। अरे ये तो एक तहजीब होती है। तुमने मेरे लिए कुर्सी डाली, इनके लिए कुर्सी डाली। सोफा कभी किसी सहाबी के लिए डाला? सोफे पे कभी नबी बैठे? तो सबसे खराब काम तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। अच्छा, हुजूर के जमाने में कूलर नहीं था ये जो चल रहा है, और तुम कूलर की हवा खा रहे हो। तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी पड़ी है, पंखे लगे पड़े, कूलर लगे, पत्थर लगे पड़े, टाइल्स, सारी चीजें लगी पड़ी है, तुमने हुआ भी नहीं छोड़ा। अच्छा चलो, हुजूर के जमाने में तुम्हारे अब्बा थे और अम्मा थी, दादा भी नहीं, पूरा घर ही खराब हो गया यार तुम्हारे कहने के एतबार से अगर। अरे ये देखो, हर दौर का कल्चर माहौल होता। इस दौर में हजरत ये कपड़े पहने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहन रहे हैं। पहले लोग खादी के कपड़े पहनते थे, खद्दड़ पहनते थे, वो वही चलते थे। पहले लोग ज्वार वगैरह, मकई वगैरह खाते थे, अब गेहूं चावल चल रहे हैं। जैसे माहौल है, पहले लोगों की बैलगाड़ियां चलती थी, अब मारुति कार चल रही, समझ रहे? पहले लोगों के घर में चराग और डब्बी जलती थी, अब लाइटें जल रही। पहले लोग कपड़े से या पंखे से किसी चीज का हवा करते थे, अब कूलर चल रहे। पहले लोग हाथों से मसाला पीसते थे, अब मिक्सर मशीन चल रही जी। अरे ये तो दौर है, ये तो वक्त है। ये देखो कि दीन इस्लाम से टकरा रहा है या नहीं। मसला ये है, पहले का दौर और था। अब ये चीजों के लिए तुम्हें कुरान में नहीं देखना कि बल्ब का जिक्र बताओ, तुम्हारे घरों में लैट्रिन का जिक्र बताओ। हुजूर की आमद पे तुमने घर सजा दिए। हम जो बताएंगे ये बताएंगे। मेरे नबी की माँ
खुद कहती है जब मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया पे आया था तो अल्लाह ने आसमान के चांद सितारे आमना के आंगन में उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना कहती है मेरे घर पे ना आंगन में ये आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। अल्लाह ने रोशनी सितारों से की। सुभान अल्लाह। हमें मौका मिले, हम इस लायक हैं, कमा रहे हैं, इस जगह को सजा देते हैं। हमें मौका मिले तो नबी के नाम पे हम अपनी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग पता नहीं अब कहेंगे ये शामियाना, ये लाइट, भाई मैं कह रहा हूँ ये दीवार है ना इधर, तो इसके लगाने की क्या जरूरत थी? उधर दीवार है उसके लगाने की जरूरत क्या थी? ये इसके लगाने की, ये फुकनों के लगाने की जरूरत क्या थी? ये कुछ भी जरूरत नहीं थी ना। ये सारी चीज, अच्छा तुम्हारा अच्छा मकान बने तो लाइटिंग करो, तुम्हारे घर में प्रोग्राम फंक्शन हो तो घर को सजाओ, तुम्हारे घर कोई मेहमान, मैं आसिफ के यहाँ अगर आ जाऊं तो जल्दी से इनकी अम्मी या ये जल्दी से कि अरे ये हटाओ दरी अच्छी सी बिछाओ, चादर बिछाओ, हजरत आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, कोई हजरत आ जाए तो जल्दी सारे बैठक में ये बिछाओ, ये करो वो। इतने बेकार आदमी के लिए तुम इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हो, और जब मेरे आका दुनिया पे आए तो हम तो वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी आंखें भी बिछा देंगे, हम अपना दिल भी बिछा देंगे। तुम देखो अगर तुम नफरत करते हो तो तुम नफरत करो, हम तो मरेंगे तो आका के नाम पर और जिएंगे तो फिर आका के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। तो बात क्या चल रही थी नौजवानों? मोबाइल सुनना, मगर बड़ा बड़ा दज्जाल निकल के आ रहा है मोबाइल पे। मैंने एक जगह सुना ना, एक जगह सुना, वो तो ये कह रहा मैं इमाम मेहदी हूँ। तुमने सुना होगा मोबाइल पे कि मैं इमाम मेहदी हूँ। कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा। इस वक्त अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है जी। बिगड़ना मत। अगर कोई नौजवान देखे उसके दिल में आ जाए, अपने यहाँ आलिम साहब से उसको पूछो, बताओ, ताकि कदम ना हट जाए। और ये चीजें एक तो आपस में तफरका डाल देती है, आपस। अब उसने जहन में फिट कर लिया, बोले हाँ यार कुरान में भी नहीं, हाँ यार हदीस में भी नहीं। अच्छा कुरान शरीफ है, हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ पे ना जबर ना जेर, कुछ भी नहीं था। अब तुम्हारे घर जो कुरान शरीफ है उसमें जबर जेर पेश क्यों लगे भाई? हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में क्यों लगे? इसलिए लगे ताकि तुम पढ़ो तो उसमें गलती ना हो, मैं पढ़ूं गलती ना हो, आप पढ़े तो गलती ना हो। अब ये कहो यार ये भी बिदअत है, ये सारी चीजें तो बिदअत तो उसको बोलते हैं जो नबी के बाद हो, नबी के जमाने में ना हो। मगर हर बिदअत नाजायज नहीं, वो बिदअत नाजायज है जो दीन और इस्लाम से टकराए। बेशक। जैसे कि तुम्हारे यहाँ शादी हो उसमें आतिशबाजी छोड़ो, तुम्हारे यहाँ शादी हो बैंड बाजा मंगाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो नाचने वाली औरतें या आदमी को बुलाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो डांस पार्टी हो, तुम्हारे यहाँ शादी हो या कोई भी शरीयत के खिलाफ काम हो, बियर पिए, शराब पिए, ढोल डमक, ये सब नाजायज और हराम है। इसके खिलाफ हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलो। समझ में आ रही है बात? मेरी तरफ तवज्जो रखो, सारी चीजें। मगर अब वो नौजवान क्या समझता ना, कहता अरे यार अब तो मुझे बुखारी शरीफ की हदीस याद हो, अब तो ये हदीस पूछेगा, हाँ सियासत्ता में है बुखारी शरीफ में। अरे मैंने खुद हदीस देखी साहब, रफ़ा यदैन, उसमें तुम क्यों नहीं कर रहे? तो अब किन लोगों ने किया था, बाद में नहीं किया, उन लोगों का अकीदा किया था, बाद वालों का क्या है वो तुम खुद समझ लो। नबी की हजरत पूरी जिंदगी रही। दो हदीसें हैं, एक हदीस में नबी के बाल यहाँ के कानों की लौ तक थे, एक सहाबी ने बयान किया।
एक सहाबी ने बयान किया यहां तक थे नबी के बाद। अब किसकी माने, किसकी माने, कैसे करें? पिछले जलसे में मैं आया, जिन लोगों ने देखा होगा तो मेरा जुब्बा मुझे भी पता नहीं, शायद ये वाला ना हो, दूसरे कलर का था। उन लोगों ने देखा, वो कहे कि हजरत इस कलर का जुब्बा पहनते हैं। अब के जिन्होंने देखा तो इस कलर का। पूरी एक जिंदगी है ना हुजूर की, तो हुजूर के बाल, अब जब उसकी तहकीक में जाओ सर्च में, हुजूर के बाल ऐसे लच्छेदार थे, खमीदा थे। हुजूर के बाल होते किसी किसी के गुच्छेदार होते और किसी के एकदम सीधे होते। अगर भीगे हुए बाल कोई नहा के आए तो उसके भीगने की वजह से बाल फैले हुए होते, और जब थोड़ी देर नहा हुए होते तो सुकड़ के ऊपर को चले जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गुच्छेदार थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सुकड़ के ना यहाँ कानों की लौ तक आए। तो सहाबी ने जब देखा तो हुजूर के बालों से गद्दियां दिखाई दे रही थी, तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो वो तो वही बयान करेंगे, उनकी बात भी सच है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा के आए, जब काढ़ रहे थे तो कंघी से काढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए बाल सीधे हो जाते, तो काढ़ते हुए देखा, बोले हमने देखा हुजूर के बाल शरीफ यहाँ तक थे, उनकी बात भी सच्ची है। अब कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, लेकिन दोनों सहाबियों ने बयान किया, दोनों सहाबियों ने। तो बहुत सारी ये तो रिवायतें हो गई, लेकिन हदीस वो होती है जो हुजूर फरमा दे। अब हुजूर या कर दे। एक बात और बताऊं, एक सहाबी आए, बोले हुजूर आका मुझे कंगन पहनने का बड़ा शौक है, और वो भी सोने का, ये कंगन नहीं छूटेंगे। सुराका नाम है उनका, ये कंगन नहीं छूटेंगे, सोना। तो हुजूर ये कहते नहीं, ईमान ला या मत ला, मगर ये तो सोना पहनना मर्द के लिए ना जायज़ हराम। हुजूर ने फरमाया तेरे लिए जायज है, जब तू पहन ले, चल ईमान ले। अब कोई सहाबी उनको मना ही नहीं करता था, अल्लाह, क्योंकि ना हुजूर ने फरमा दिया, क्या तो तुम भी सोना पहनोगे? लेकिन जो फरमाया हदीस तो हुई, कौन सा मौका है, कौन सा महल है, कौन सी जगह, ये देखना पड़ेगा। हदीस को समझने के लिए उसकी जमीन समझना जरूरी है, उसके हालात समझना जरूरी है। समझ में एक सहाबी आए, कहने लगे आका मुझे ईशा की नमाज बड़ी कर्री लगती है, बहुत लंबी है, फजर में उठा नहीं जाता, ये 2 नमाजें अगर रह जाए ना, 3 नमाजें पढ़ूं तो मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने फरमाया तो 3 ही पढ़ चल। सुभान अल्लाह। हदीस अब अगर कोई ये कहे, अब किसी सीधे साधे भोले वाले को सऊदी अरब चला गया, उसे ये 3 नमाजों की हदीस मिल गई, वो तो गांव में आके खुच्चड़ काट देगा, कहेगा यहाँ के मौलवियों से कुछ नहीं आता, मैं देख के आया हूं जी, मगर इस पगले को यही पता नहीं है, या ये इसने मोबाइल में सुन लिया, अब जल्दी से बंद कर देगा, कहेगा अब पूछूंगा मैं इमाम साहब से, इमाम साहब 3 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, 3 टाइम की नमाज फर्ज है। इमाम साहब का क्या गुस्सा, बोले निकल चल, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ वरना निकल जा। लड़ाई झगड़ा अलग, तो वो समझा ना कि इमाम साहब की जाहिल है, क्योंकि उसके हाथ आई। अब मुझे बताओ, नबी ने एक सहाबी के लिए ये कह दिया कि तू 3 टाइम की नमाज पढ़, उस पे 3 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, समझ में आ गई। लेकिन किसी सहाबी ने उसको नहीं टोका, क्योंकि मेरे आका बानी शरीयत है, मेरे नबी बानी शरीयत है, लेकिन हमारे तुम्हारे सबके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब तो ये कहे, निकला एक फिरका, हजरत वो 3 टाइम की पढ़ रहा जी, उसे तो हदीस मिलना चाहिए, निकला एक फिरका, समझे वो नंगे सरी पड़ रहा है, वो रफे दैन भी कर रहे हैं, टांगे चीर रहे हैं, वो इत्तियात जो समझ में आ रही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा। गिरोह से जब भी निकला तो अकेला रह गया। आका ने फरमाया तू 3 टाइम की पढ़ ले, वो साहबी 3 टाइम की पढ़ते थे। और मेरे आका पे कितने वक्त की नमाज फर्ज थी? 5 नहीं 6। नबी पे कितने वक्त की थी? 6। वो भी यार मौलाना बड़े ताज्जुब की बात है, पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते। वो कहते हैं कि वो हुजूर हमारी तरह है। क्यों? हमारे 2 हाथ, उनके 2 हाथ, हमारे 2, बहुत सारी मिसालें देते। इनसे कहियो हुजूर पे 6 टाइम की नमाज फर्ज थी, तुम पे कितने टाइम की? हुजूर पे हजरत जिब्रील वही लेके आते थे, समझे, और पेड़ उनका कहना मानते थे, तुम्हारा कहना कुतियां भी नहीं मानती।
हजरत अब्दुल्ला, सुनने की बात है, याद आ गई मुझे। हजरत अब्दुल्ला कौन से वाले? हुजूर के बाप वो नहीं, बल्कि हलीमा के जो बेटे थे वो। हलीमा के बेटे एक दिन रोते हुए आए अपनी अम्मी के पास और कहने लगे, अम्मी जान, मैं मोहम्मद अरबी को साथ में बकरी चराने नहीं ले जाऊंगा। कहा क्यों? कहा नहीं मैं अलग जाऊं। कहा बेटे बात तो बता, बात क्या? वो तो बरकत वाले नूरानी। कहा नूरानी वाले तो है, नूरानी तो है, मगर जब ये जाते हैं तो बकरियां पेट ही नहीं भरती। बोले क्यों? बोले मोहम्मद अरबी उधर खड़े होते तो अपना घास चारा छोड़ के सारी बकरियां उनको देखने लगती हैं ऐसे। सुभान अल्लाह, सुभान। सारी बकरियां उनको। कहा आज मैंने बकरियों को इतना मारा, उसमें से घेर में से मोहम्मद अरबी पीछे खड़े थे और घेर का दरवाजा उधर था, मैं बकरियों को मार रहा था, निकलो निकलो। बकरियां पिट रही हैं मगर सब घूम के आका की तरफ को खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानवर। कहा और अम्मी जान कुछ बातें और हैं। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी जिधर को जा रहे हैं ना तो पत्थर उन्हें सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पेड़ ताज़ीम के लिए झुक रहा है। सुभान अल्लाह। और अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी धूप में बैठते हैं ना तो बादल उनके सर पे छाई करने आ जाता। सुभान अल्लाह। और ये मौलाना कह रहे मेरी तरह जी यार, हद हो गई है बेवकूफी की। हाँ ये टांगे फाड़े हुए खड़ा। जरा सोचने की बात, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज भी। अब सुनो जो मेरे आका ने फरमा दिया। इसलिए नौजवानों, मोबाइल में सबकी तकरीरें सुन के तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। पहले ये देखो कि ये तकरीर करने वाले का नजरिया क्या। बेशक हक बात। दो शागिर्दों में अगर लड़ाई हो जाए, दोनों की एक ही बात हो जाए, अलग अलग सुनो तो दोनों को बयान करने का अंदाज अलग होगा जी। दोनों का अलग। नौजवान कुछ बड़ी तेजी से इस तरफ जाते जा रहे हैं, ये सोचते हैं यार ये तो बड़ी रो रो के तकरीर कर रहा, यार ये तो बड़े अच्छा मौलाना, किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये बड़ी चल रही है कि यार ये तो किसी को बुरा कहते ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कहता। अच्छा तो कुरान ने क्यों कहा फिर? कुरान ने कहा 18वां सिपारा उठा के देखो, ये हाफिज लोग हैं, इनसे पूछो। कुरान में है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन। अगर मुझे बताओ कुरान ने जब खबीस कहा तो इसका मतलब कुरान ने गलत कहा? कुरान ने मरदूद भी कहा, पूछो इनसे। कुरान ने शैतान भी कहा, पूछो इनसे। क्या कुरान में नहीं आया? कुरान ने तो खिंजीर भी कहा। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, खिंजीर का जिक्र भी उसमें। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें क्या तुम हक नहीं बोलोगे? अगर कोई शख्स ये लिख दे, जितनी बातें हमें मालूम है ना, तो तुम तो तलवार लेके गर्दन काटने आ जाओगे। एक जालिम ने ऐसे लिखा, यार बताओ हुजूर की शान में या उनकी बीबी की शान में कोई गलत सुन सकता है? नहीं सुन सकता। एक जालिम ने यह लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर की बीबी उधर है और हुजूर भी उधर है, मगर उनकी बीबी मेरी तरफ लिफ्ट दे रही है, मेरी तरफ तवज्जो कर रही है, इशारा कुछ और समझ लेना। माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, कितना खबीस जहन का होगा यार। अब ऐसा अगर कोई मौलवी हो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे तुम? गिरेबान पकड़ के मस्जिद से बाहर फेंक दोगे, नहीं करोगे? बात बात तो टुकड़े कर देगा। अरे खबीस ऐसा जहन का रखने वाला, वो मोमिनों की माँ है और तू ये जहन और ख्वाब बयान कर रहा है तू, ये सारी चीजें। और ये कोई ऐसा नहीं है, किताबें हैं भी। सिरात मुस्तकीम देखो, तक़वियतुल ईमान देखो, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और अगर उनकी किताब ये कह देना कि इन्होंने अपनी तरफ से लिख दी है, अगर उनकी नहीं है तो ऐलान कर दो, मिटा दो कि हमारी नहीं है, ये हम तुम्हें मान लेंगे। सच्ची बात ये कह दो हमारी नहीं है, मिटा दो इनको, कदम हम जलाएंगे चौराहे पे रख के, बोलो। लेकिन नहीं, इतने खराब लोग हैं ना। एक जगह इन्होंने ये कहा कि अली हो, वली हो, मोहम्मद हो, यानी हुजूर को अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील।
सुनोगे तुम? सुनो। और फिर तुम ये कह रहे हो यार बुरा नहीं कहना चाहिए किसी को, बुरा नहीं कहना चाहिए। हमारा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान है, सारी चीजें नबी के नाम पे कुर्बान है। हमें ईमान मिला, जान मिली, सब कुछ मिला, किसकी बदौलत? नबी की बदौलत। ये किताबें लिखी पड़ी, मेरठी की देखो, आशिक मेरठी की किताबें उठा करके देखो, यहीं तक नहीं। एक शख्स ये कह रहा, साहब मैंने ख्वाब में देखा कि मुझसे कहा कि तू कलमा पढ़। अब जब मैंने कलमा पढ़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो आ गया, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, ये आया अशरफ अली रसूलुल्लाह। फिर मैंने कलमा पढ़ा तो फिर यही आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूल। फिर मैंने सोचा कि लाओ आंख खुल गई, मैं तौबा कर लूं। तौबा करके दुरूद शरीफ पढ़, तो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद ने अला अशरफिया अशरफ अली ये आया। फिर हुजूर मैं डर गया, कांप गया, आपकी बारगाह में आया, अशरफ अली के पास गया, आपकी बारगाह में है, मुझे तौबा करा दे, गलती तो नहीं हो गई। क्या हुआ? तो हंस के बोले, अरे अल्लाह ताला तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, तू क्यों परेशान होता? अगर अल्लाह चाहे तो क्या मैं मुझे रसूल नहीं बना सकता? वो तो चोर को भली बना सकता, सब कुछ बना सकता। अब अपनी डींगे मार रहा। और फिर वो लिख भी दिया, माज़अल्लाह सिराते मुस्तकीम किताब उठाओ, वो लिख भी दिया, रिसाला अलहाज इमदाद उठाओ, रिसाला इमदादिया लिखा हुआ, लिख भी दिया। वैसे उसे तौबा करानी चाहिए थी, क्योंकि कुरान ये कहता हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन है। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और ये कह रहा अगर अल्लाह चाहे तो किसी को भी रसूल बना दे, मैं क्या, कोई बात नहीं है, जाओ, ये ख्वाब की बात। अब मुझे बताओ, जिसका ऐसा अकीदा तो वो तो नबी के बारे में कमियां निकालेगा। अबू जहल इसी टो में रहता था कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, मेरा भाई अब्दुल्ला था, उनके यहाँ बेटा हो गया, अब्दुल्ला इतना मालदार भी नहीं था, उनका बेटा है, हमारे खानदान से ऊंचा हो गया, हमारे खानदान से ऊंचा। अब वो उसे गिराने लगे, उसे गिराने लगे, उसे गिराने लगे। अब जब बातें उड़ने लगी तो इसने, अबू जहल ने खत लिखा हबीब यमनी को, कहा यार मेरा एक भतीजा है, वो पागल हो गए और यूं है और तू है, ऐसा करके उसे आके तुम समझा दो। हबीब यमनी जरा बात वाले थे, मक्के में तिजारत में सबसे बड़े थे, मक्के में उनकी बात मानी जाती थी। हबीब यमनी बोले परेशान मत हो, मैं आकर के ऐसे सवारे, बोले वो सारे जवाब दे देता है, पता नहीं जादू सीख लिया या क्या जादूगर है, वो सब बता देता है। कहा मैं ऐसे पूछूंगा ना, ऐसे पूछूंगा कि जवाब ही नहीं दिया जाएगा। कहा आ जाओ, ऐलान कर दिया अबू जहल ने कि आ जाओ, अब मोहम्मद अरबी से बातचीत होगी। सारे लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। हबीब यमनी ने इधर पूछा, इधर पूछा, इधर कि मोहम्मद अरबी कैसे, मोहम्मद अरबी कैसे। ये 40 साल जो जिंदगी गुजर रही, और ये गुजरे, आज तक किसी को गाली दी, किसी को सताया, किसी को तकलीफ, किसी की चोरी, किसी की बदनिगाही, कोई गलत काम। बोले साहब हम मर सकते हैं, मगर कोई ये कहे कि मोहम्मद अरबी गलत है, नेचर के गलत है, तो हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपनों ने नहीं, गैरों ने कहा था, काम नहीं समा, हम नहीं मान सकते। अब इसने कहा, आया, इसने कहा मेरे सवाल है। कहा साहब, अबू जहल बोला संभाल के करियो, बता देते हैं। कहा मैं जमीन का पूछूंगा ही नहीं। कहा अगर तुम नबी हो चलो मेरे साथ। शाम का टाइम हो गया, चांद दिख रहा, इसके 2 टुकड़े करो, या सूरज डूब गया, चलो इसको पलटाओ, चलो असम में अब साहब कल को ये माजरा होगा, कल असम में, अब तो बतेगा ही नहीं, अब कैसे होगा, जादू इनका जमीन पे रहेगा, आसमान पे थोड़ी चलेगा। चलो सारे लोग, मेरे नबी ने जब इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में डूबा हुआ सूरज पलटा। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी भी अब पलटने लगा। अबू जहल तुम ही गलत हो सकते हो। कहा और बताओ एक बात। मेरे नबी बोले ठहरो, अब तुम मुझसे पूछोगे या मैं बताऊं कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो। अबू जहल बोला, ओ हबीब यमनी, मेरी मुट्ठी में ये नहीं बोले थे, कंकरी बोल गई थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बल्कि कंकरी बोली थी, जिंदाबाद। होश में रहियो। तो हबीब यमनी ने कहा,
अब ऐसा सवाल पूछता हूं कि तुम्हारी हालत खराब। जब इतना कहा तो बोले कहा ठीक है, कहा ठीक है। मेरे नबी बोले ठहर जाओ, मत पूछो, ये बताओ, मैं बताऊं तुम क्या पूछना चाह रहे हो या तुम ही बताओगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। हबीब यमनी बोला अब तो और बात पक्की हो गई, अब तो मामला और बड़ा हो गया, बताओ, तुम बताओ मैं क्या पूछना चाहता हूं। कहा सुन, तेरे घर में एक बेटी जो पांवों से बेकार है, अपाहिज, आंखों से बेकार है, हाथों से लुंजी है, तू दिल में ख्याल करके चला था अगर नबी है रहमतुल लिल आलमीन तो दुआ कराऊंगा शिफा मिल जाएगी। तू ये सवाल पूछना चाह रहा, तू घर से ये नियत लेके चला था, बोल लेके चला था या नहीं लेके चला था। तो वो चेहरे को देखने लगा। मेरे नबी बोले सो, जब तू घर से नियत करके चला था मुझे यकीन था तू कलमा पढ़ेगा, मैंने तभी दुआ कर दी है, घर जाके देख तेरी बेटी ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तरफ तवज्जो, कहा तेरी बेटी ठीक हो गई। हबीब यमनी मचल गया, कहने लगा अबू जहल पागल हो तुम दीवाने हो, तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा हुआ, पांव धो के पियो वरना सब मारे जाओगे। सारे लोग जब इतना कहा और वो दौड़ा और जब गया दरवाजा खटखटाया तो वही बेटी दरवाजा खोलने आई। सुभान अल्लाह। जो पांवों से चल नहीं सकती थी, हाथों से बेकार थी, आंखों से बेकार थी, हबीब यमनी ने बेटी को चिपटा लिया, कहा बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई। तो वो बेटी कहने लगी अब्बा जान एक काली जुल्फों वाला आया था, एक चांद से चेहरे वाला आया था, एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला आया, इससे पहले कभी नहीं देखा। वो कह रहा था बेटी हम तेरे बाप को कलमा पढ़ाएंगे, तू भी कलमा पढ़ ले। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा, उसने दुआ कर दी, वो बेटी मैं ठीक हो जाती हूँ। वो हबीब यमनी दौड़ा, नबी के कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सोचो, जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये बातें क्यों याद नहीं आती, ये तरीके मालूम क्यों नहीं होते। एक साल में ये मत समझना कि मैं इन कमेटी वालों की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कोई भी अगर अच्छा काम करे ना तो तुम भी तारीफ करो, कोई भी अच्छा काम करे उसका साथ दो, कोई भी अच्छा काम करे उसकी हिमायत करो, मदद करो, टांग मत खींचो। यही तुम्हारे गांव में चोरी भी हो सकती थी, डकैती, सारे काम हो सकते थे, मगर आज लोग दूर दूर से इंतजार में रहते कि वहां पर रवन्ना में प्रोग्राम होगा, जलसा होगा। लड़के कई कई महीने से पहले, और ये आसिफ और इनके साथ में थे, इन्होंने एक साल पहले मुझसे कह दिया, बोले हजरत अगर सैयद अमीरुल कादरी की तारीख मिल जाए तो ले लेना। हजरत उन्हें बड़ी मेहनत है, बड़ी काबिल, कई मरतबा ऐसी मुलाकात हुई उनकी मेरी जलसे में प्रोग्राम में, मगर जैसे अब मैं वहां था तो हजरत अल्लामा तौसीफ साहब तकरीर करके चले गए, ऐसे ही हम लोगों का रहा, कोई बाकायदा बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन क्यों? इसलिए ये मत समझो कि साहब हमारा नाम होता है, गांव से बीमारियां निकलती, गांव से बलाएं निकलती, आफतें निकलती हैं, मुसीबतें निकलती हैं, और मेरे आका का तो ना वो दरबार है अल्लाह, जहां भूखे गए पेट भर के आए। और हमारा तो ईमान ही है, लावरबिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह,
की। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बढ़ती है कौन में नेमते रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अल्लाह अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे फिरा, जो उनसे हटा नबी से। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। प्यारा शेर पढ़ दूं जी। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका के दरबार। अरे यार अपने तो अपने रहे और इंसान तो इंसान रहे। मेरे आका वो है ना, अगर ऊंटों का मालिक, जानवरों का मालिक अगर उन पे ज्यादा बोझ लाद देता तो वो ऊंट आकर के नबी की बारगाह में शिकायत करते। वो ऊंट आकर के आका की बारगाह में शिकायत करते, आका हमारा मालिक जो है आरजी मालिक वो हमें पेट भर के चारा नहीं देता, हमारी हिम्मत से ज्यादा वो हम पे बोझ लादा। ये जानवर है तो फिर हम क्यों आका की बारगाह में शिकायत ना रखें। अल्लाह। एक मर्तबा ना आका अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में कुछ लोग मिलने जाए और जैसे ही गए तो रास्ते में मदीने से पहले 1500 सहाबा थे तकरीबन हजरत, उनका पानी खत्म हो गया। अब जब पानी खत्म हुआ क्या करें परेशान थे। मेरे आका खुद तशरीफ ले गए। का क्या बात है? का आका पानी खत्म हो गया। नबी ने फरमाया ये पहाड़ है का जी, इसके पीछे एक काले रंग का गुलाम है, जाओ उसको पकड़ के लाओ, वो अपने मालिक के लिए मशके भर रहा है, जाओ पकड़ के ला। 2 सहाबी गए, कहा चलो हमारे आका बुला रहे हैं। उस गुलाम को क्या पता, बोला कौन आका, कैसे आका? अरे चलो तो लाए पकड़ के। मेरे नबी ने फरमाया सारे लोग अपने अपने बर्तन भर लो। 1500 लोग, नबी ने मशक पे हाथ रख दिया था, 1500 लोग, सबके लिए पानी हो गया। जानवरों ने पिया, उन्होंने पिया, का बर्तनों में भर लो, सारे लोगों का पानी बर्तन भर गए। लेकिन सुनो, अब उस गुलाम के मशकीजे जो थे वो खाली हो गए। एक ने कहा आका, सोने आका, प्यारे आका, इस बेचारे के तो खाली हो गए। आका ये गरीब के तो खाली हो गए, इसका क्या होगा? मेरे नबी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। नबी ने फरमाया इसका मुंह उठाओ मशक्का, और आका ने अपना हाथ उसमें डाल दिया। जैसे ही हाथ डाला यहां से चश्मा फूट गया, पानी निकलने लगा। और जब पानी निकला
वो मशक को भर देता है। जैसे ही मशकीज़ा भरा, अब वो देखने लगा, कभी नबी को देखे कभी हाथ को देखे। वो काला गुलाम देख रहा, कहने लगा मन अंता, आप कौन हैं? वो बोले अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। वो देख रहा, कभी हाथ को देखे, कभी नबी की जात को देखे, कभी मशक को देखे, कभी नबी के मुकद्दस चेहरे को देखे। वो कह रहा ये कौन है? अरे इनके हाथ से पानी निकला। आप जरा सुनो, जब मशक भर जाता है, कहा जाओ अपने मालिक के पास ले जाओ। गुलाम कहने लगा बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कलमा पढ़ा, अब मेरे नबी भी प्यार में आ गए। अब जब नबी प्यार में आए तो नबी ने फरमाया तू भी मांग क्या मांगता, मांग क्या मांगता है? तो मालूम है उसने क्या मांगा? उसने ये नहीं मांगा कि मैं बादशाह बन जाऊं, मैं मालो दौलत इकट्ठी कर लूं, मुझे ये पहाड़ सोने का बनवा दो। वो एक चीज से बड़ा दुख में रहता था। कौन सी चीज से? जिसमें कुछ नौजवान भी दुख में रहते हैं। अगर उनके चेहरे पे दाने निकल आए या इसी तरह, तो पता नहीं कौन कौन सा क्रीम, डॉक्टरों से दवाइयां लिखवाना और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर देते, करते नहीं करते। तो वो इस चक्कर में रहता, कहता था आका मेरा रंग बहुत काला, बिल्कुल सुन काला था, बिल्कुल इंटरनेशनल ब्लैक था। वो गुलाम था, कहा आका बहुत ही काला हूं, मुझे कोई समझ के देखता नहीं। आका ऐसा करो थोड़ा सा कालापन कम कर दो, थोड़ा खूबसूरत बना दो। मैं परेशान। नबी डांट सकते थे उसको, कह सकते थे पागल हुआ क्या? कुरान में आया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, अल्लाह ताला जैसा तुम्हारे माओं के रहमों में तुम्हें तुम्हारी शक्ल सूरत जैसी चाहता वैसी बनाता। अगर वो जिसको गोरा बना दे तो गोरा, जिसको काला बना दे काला, जिसको अल्लाह ने बना दिया काला तो मैं कैसे गोरा बना सकता? कुछ और मांग। मगर नबी कह चुके थे मांग क्या मांगता? नबी कह चुके थे मांग क्या मांगता है? जब इतना कहा आका काला हूं गोरा बना दो। मेरे नबी, अब कुछ सहाबा हंसने लगे, अरे मौका ही ऐसा था, मैं ही ऐसा था, लो मांगा तो क्या मांगा। आज पता चला ये इससे परेशान है, कह रहा आका काला हूं गोरा बना दो, आका बस खूबसूरत बना दो और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बड़ा लोग बच बच के निकलते हैं। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले अच्छा आगे आ जा। सब लोग देख रहे हैं, बोले अब इसका पता नहीं क्या होगा। मगर आमना के लाल को देखो, अपने गुलामों के लिए मेरे नबी फरमाने लगे आगे आ जा। जैसे ही आगे आया, मेरे नबी ने अपना हाथ लिया, उसके यहाँ माथे से उसके चेहरे पे मेरे नबी ने हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा, शेख सादी और बहुत सारे लोगों ने लिखा, किताब उठा करके देखो, जैसे ही हाथ फेरा इतना खूबसूरत अल्लाह ने कर दिया उसको, इतना खूबसूरत हो गया, इतना चमक वाला हो गया। 1500 सहाबा में सबसे ज्यादा चमकदार और रोशन चेहरा उसी का लगा। ये नबी का हाथ, ये नबी का कमाल है। और लोग कहते हैं नबी से कुछ नहीं मिलता, तभी तो आला हजरत बोले कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जरा प्यार से बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा, हाथ की जब बात आ गई तो और सुनो, एक हदीस मुझे और याद आ गई, एक हदीस और। दो सहाबी, मेरी तरफ तवज्जो, टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और बोलें क्या? हाँ, अभी तो 1:27। हाँ, अभी तो 1:30 भी नहीं। अच्छा, ये भी गिन गिन के देखे गए कि एक आध बढ़ती ना पहुंच जाए। ये मोहब्बत थी, प्यार था, इसलिए मैंने कहा हमारे कारी साहब इतनी मेहनत। और इन नौजवानों में ये आदत अच्छी है। देखो, जो कार चलाने वाला होगा वो कार में कम झटके लगने देगा, और जो अनाड़ी होगा तो वो तो दूसरे तीसरे गियर में उठाता रहेगा, गिराता रहेगा, कहीं बंद भी कर लेता है।
और बंद भी ऐसी है करता, पीछे वाले हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, हॉर्न पे और इसकी बंदूक। अगर तुम खुद से ना ये काम करते रहे खुद से, तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, तुम फिसल जाओगे। और जब इमाम साहब को लेके, हाफिज साहब, कारी साहब को लेकर के, ये शाहबाद में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इन उलमा को लेकर के अगर काम करोगे तो तुम फिसलोगे नहीं जी। और ये तुम काम अच्छा करते हो, हजरत को और इमाम साहब को, इनको सबको लेके चलते हो, क्योंकि ये इस चीज के एक्सपर्ट है, इस चीज में कामयाब है। अब अगर मैं मैक चलाने बैठ जाऊं, समझे, तो मुझसे मैक चलेगा? और अगर उन्हें तकरीर करने बिठा दूं, तकरीर होगी? नहीं होगी, जिसका जो काम था। अब सुनो, मेरे नबी की बारगाह में 2 सहाबी गए, और जैसे ही 2 सहाबी पहुंचे, अल्लाह, रात थी, अपनी बातें करते रहे। अपनी बातें करने के बाद हजरत काली रात, अब वो सहाबी कहने लगे, आका हमें घर जाना है, काली रात। ईमान देखो, मेरे नबी बोले तुम्हारे पास क्या है, इधर को लाओ। बोले आका कुछ भी नहीं है, एक चादर बांधे, एक चादर ओढ़े, बगैर सिले कपड़े पहने जाते थे, बस हाथ में लाठी है, हाथ में डंडा है, हदीस शरीफ है ये, हाथ में डंडा। मेरे नबी ने फरमाया ये लाठी लेकर के मेरे पास आ जाओ। वो लाठी लेकर के आए। ओ लोगो जरा सुनो, आमना के लाल के पास जब लाठी लाई गई, वो डंडा लाया गया, मेरे नबी ने कुछ नहीं किया, सीधा उस लाठी पे हाथ लगा दिया। जैसे ही लाठी पे हाथ लगा, वो लाठी ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चमक गई। जिंदाबाद। तुम भी अब मिस कॉल ही मार रहे हो, थक गए हो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जोड़े की आमद, बाकी की आमद, तोहा की आमद, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़र्रर इमाम साहिब किबला नारे हैदरी। क्या बात है, मैं समझा पंखे में जा ठंडे होगा तुम। अब वो लाठी चमकने लगी। बरेली के इमाम बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जरा प्यार से बोलो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब उन्होंने वो लाठी ली, और लाठी लेकर के वो सहाबी चल दी। अब रोशनी में जा रहे हैं। आज के होते तो लड़ गए होते, ये कहते हैं मेरी लाठी है मैं ले जाऊंगा, मगर अब चौराया आया, एक का घर इधर और एक का इधर। अब दोनों को जाना, अगर दाहिनी तरफ वाले वो लाठी ले जाए, बाईं तरफ वाले अंधेरे में, और अगर बाईं तरफ वाले ले जाए तो दाहिनी तरफ वाले अंधेरे में। अब क्या करें, उसे तोड़ भी नहीं सकते, क्या आधी तुम ले जाओ आधी हम ले जाए। मगर सहाबा का ईमान देखो, सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान जरा चेक करो। वो सहाबी रसूल का ईमान ये था, उन्होंने कहा ओ भाई तुम्हारी लाठी पर नबी का हाथ लगा है तो ये लाठी बाबरकत वाली हो गई, ऐसा करो इसको तोड़ो मत। वो बोले तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ, बोले नहीं ऐसा करो इस लाठी को हमारी लाठी से टच कर दो। उन्होंने एक दूसरे की लाठी से टच किया। हदीस मौजूद है, जिस लाठी पे नबी का हाथ लगा था वो तो रोशन हुई थी, मगर वो लाठी दूसरी लाठी से टकराई तो उनकी लाठी भी चमकने लगी। तभी तो बोले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
होशियत बस लगे आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज का दरिया हजरत अल्लामा सैयद मुक़व्वर इमाम शाही क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी जिंदगी ना अगर बयान करते जाओ, जिस पहलू को भी अगर उठा करके देख लो, जिस पहलू को भी, तो वो एक अलग नजर आता है, वो एक अलग नजर आता है। किसी भी पहलू को उठाओ यार, उनकी तरह किसी का वो पहलू हो ही नहीं सकता। जब मेरे आका पैदा हुए थे, ये बात सुनो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। अब जब सुबह हुई ना, तो पूरा मक्का हजरत खुशबूदार, पूरा मक्का मुअत्तर, खुशबू ही खुशबू, गलियों में खुशबू, इधर खुशबू। सारे लोग जब उठे तो चर्चे कर रहे हैं, अरे यार आज हुआ क्या है, आज मक्के के हालात बदले हुए। एक अपने खेतों से घूम के आया, कहने लगा सुनो, मैंने कल अपने खजूर के पेड़ देखे थे, जो खजूर के पेड़ मेरे सूख चुके थे, आज जाके देख रहे हो तो वो तो हरे हो गए। बोले कुछ तो हुआ है। दूसरे बोले सुनो, मेरे घर में जानवर बकरियां दूध नहीं दे रही थी, खुशक हो गई थी, अब सुबह देखा तो सबके थन दूध से भरे पड़े। बोले कुछ तो हुआ। औरतें कह रही हैं हमारी जब आंख खुली पिछली रात में देखा आसमान के सितारे, ऐसा लगता हमारे आंगन में गिरने वाले हैं। आज हुआ क्या? सारे लोग बयान कर रहे हैं कि जानवर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मछलियां गुफ्तगू कर रही हैं, हर तरफ एक नया माहौल है, हर तरफ हरियाली है, का खुशी खुशी है। मामला क्या है? एक शख्स आया, सुनो जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, वो बात अलग। कहा क्या? बोले सुनो, मैंने देखा खानदान कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं, और वो बच्चा ऐसा कि आज तक किसी की मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मेरे नबी गोद में थे, का खानदान कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेके जा रहे हैं, और कहा मैं काबे में था, अपनी आंख से देख के आया हूं। जिन खुदाओं को हम चूमते थे, जिन खुदाओं को हम पूजते थे, वो कह रहा है काबे के इर्द गिर्द जितने खुदा थे, जैसे ही वो बच्चा काबे में पहुंचा, सारे खुदा उनके बुत थर थरा के नीचे गिर जाते हैं। और वो कहने लगा सुना, मैंने जो देखा है वो और सुना। कहा अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के जैसे ही खाने काबा के पास पहुंचे, तो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, खाने काबा उस बच्चे की तरफ को झुक रहा था, काबे की मेहराब झुक रही थी, काबा झुक रहा था। और कहा अभी तक यही तक नहीं, और सुनो, मैंने जो देखा और कानों ने सुना है वो ये बात है, अब्दुल मुत्तलिब जब उस बच्चे को लेकर के पहुंचे तो खाने काबा के अंदर जब कदम रखा तो वो खाने काबा झूम झूम के कह रहा था, अरे ये नबियों का सरदार है, ये मुख्तार नबी है, ये वो नबी है जो काबे को बुतों से पाक कराने वाला है, ये वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाला है, ये वो नबी है जो डूबतों को तैराने वाला है, ये वो नबी है जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है, ये वो नबी है जो बेवाओं को सीने से लगाने वाला, ये वो नबी है जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना, जमीन बनी, आसमान बना, कायनात बनी, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे ये बच्चा वो है, ये बच्चा वो है जो नबियों का सरदार है, जो सय्याद मक्का है, खातिमे पैगंबर है, रहबरे इंसो जा है, मौनी से गरीबा है, नदी में खस्ता जा है, आबरूए जमीनो जमा है, फख्रे रसूला है, आफ्ताब
माताबे नबुव्वत है, माताबे रिसालत है। ये वो बच्चा है जो काबा नहीं बल्कि काबे का काबा है, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, फैज़ाने हाबिशा जमारुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब जरा सुनो यार, उसने कहा मैं अपनी आंख से, लोग टूट पड़े, अरे चलो उस बच्चे को देखें। अरे मक्के में काबे में लोग भाग पड़े। अरे कोई कह रहा मेरे बीमार बच्चे ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे बीमार जानवर ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे यहाँ फल रसीले हो गए, कोई कह रहा सूखे हुए दरख्त पत्ते हो गए। सब बोले अरे काबे में जाके देखो क्या हुआ, जाके देखो। सारे लोग भाग पड़े, दौड़ पड़े। अब जब पहुंचे तो देखा मेरे आका अपने दादा की गोद में। अल्लाह, अभी एक ही दिन के हुए, नबी अपने दादा की गोद में। सारे लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जरा इस बच्चे को नहीं दिखाओगे जिसके लिए काबा झुक गया। आला हजरत क्या बोले, जिसके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, सुभान अल्लाह बोलो, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सारे लोग कहने लगे जरा इस बच्चे को दिखा दो। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐ अल्लाह, अगर इस गांव में कोई बीमार हो मेरे मौला, नबी की पैदाइश के सदक़े में उनको शिफा दे। कोई बगैर औलाद है तो औलाद दे दे। किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता है, अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर। मेरे मौला परवरदिगार, जिसको जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, तू बखूब जानता है। ऐ अल्लाह, पंजतन पाक का वास्ता, महबूब की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह उनकी हर हर दुआ को, इनकी हर हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हाँ, अब इख्तिताम की तरफ आ रहा है। अब जरा सुनो, असल में वो सोच रहे होगे ना ये क्या बातें कर रहे हैं, वो भी बता दूं, पता चलना चाहिए। अपने हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब सब जानते हैं, रामपुर के काजी, उनके शहजादे आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब, उनके भी आने का था, मगर कहीं और भी उनको। और अब एक अनार 100 बीमार वाला मामला हो गया। हजरत इतनी मसरूफियत, आप ये जलसा करा दो तो आप ही देख लो, इन कमेटी वालों की टांगे सुकून से नहीं रही होंगी, कभी इधर कभी इधर। वो तो बैठ के सुन रहे हैं, मगर किसी किसी की तो इन्हें सुनने ही नहीं मिलती। अब उनको इतनी मसरूफियत है, इतना काम है, इतना काम है। अभी भी जब मैं दोपहर में गया था, क्योंकि मैं कई जगह रात तकरीर करके 2 जगह आया था, तो मैं भी वहीं चला गया था सोने के लिए। तो मैंने देखा, मैं तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद चला गया, लेकिन उनके मुरादाबाद के मेहमान आए हुए बैठे। अब मामला ऐसा था कि कोई लड़की लड़के का मैटर था। अब क्या होगा आगे के मामला तो नहीं पता, मतलब ऐसा मामला कि वो भी निपटाना जरूरी था, वो भी सुनना जरूरी था। दोपहर में हम जाकर के सो गए, लेकिन वो नहीं सो पाए। एक केस कर दिया, खानदान वाले थे, आपस में घर वाले थे, केस कर दिया। अब अगर केस नहीं करना है, अगर निपटाने रहे तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा। तो दोनों खानदान वालों को बुलाया, वो आ गए, वो निपटाया तो मुसलमानों का बचा। तो ऐसे मामला है।
तो बात तो हुई थी इन लड़कों की, बल्कि इमाम साहब क़िबला तो खुद गए थे, है ना, दावत पेश करने गए थे, मगर मसरूफियत की बिना पर शायद उनका फोन अभी नहीं उठ पा रहा है। हाँ, तो इस वजह से ये बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग सोचो पता नहीं क्या बात चल रही है। हाँ, तो मुझे लगता है मसरूफियत की बिना पर, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं है, उनके वालिद मोहतरम की रूहानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फैजान उनका जारी हो सारी, फैजान उनका क्या बोलो जारी हो सारी, और हमारा जलसा अब तक का कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है 2 तो बज ही गए होंगे। अच्छा 2 बजने वाले हैं, 2 तो बज ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नौशाई है या गए? अच्छा चले गए। और मोहम्मद तौसीफ साहब क़िबला वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शुरू में तकरीर करके चले गए। और जलसे का मतलब ये होता, प्रोग्राम का मतलब ये होता ना, हमारे गांव में बहारें आ जाए, हमारे गांव में बहारें आ जाए, जिधर से निकलो। जब आका तशरीफ लाए थे ना आका, अब उन लोगों में चर्चा चल रहा था, यार आज हुआ क्या कुछ तो। अब सारे लोग खाने काबा में पहुंचकर कहने लगे, अब खानदान कुरैश के सरदार जरा बच्चों को दिखा दो। अब दादा खुशी के मारे कह रहा, मालूम है ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। कहा वही तो हमने देखा है। कहा ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। जब इतना कहा, अच्छा दिखा तो दो। कहा आ जाओ इधर को। अब जब देखा ना, तो मेरे नबी के दादा ऐसे उठाते जा रहे हैं, ऐसे उठाते, और जब देखा नबी का नूरानी चेहरा, अल्लाह ये तो सुरमा लगाया है, ये तो खतना शुदा है। सारे लोग एक जबान होकर के बोले, अपने नहीं गैर बोले। आज का मौलवी अपना होकर के उल्टा पुल्टा बोलता। जी जी। सारे लोग जो बुतों को पूछते थे वो बोले, कहते थे, बोले अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार, ऐसा बच्चा तो आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया, किसी आंख ने देखा नहीं। जी जी। और उनकी छोड़ो, हजरत जिब्रील कहते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़ा व मग़ारिबा, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, चप्पा चप्पा देखा, छान मारा, मगर आमना के लाल जैसा किसी का लाल नहीं देखा। क्या बात है, बात इमाम बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने चाल डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बुलाया, तुझे यक ने यक बुलाया, वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। उतनी कमजोर हो गई, इसे खाने मिलने रहा, ये तो वहां तक मर जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। औरतें बोली, हलीमा चलो ना चलो ना चलो ना, सब खींच खांच के ले आई, मगर क्या पता तब हलीमा की किस्मत बदलने वाली है। सारी औरतें, कोई भूखी कोई प्यासी, 10 औरतें, उनमें हलीमा भी, और सब कह रही है मैं तो जो मालदार बच्चा का दुआ कर रही, जो मालदार बच्चा वो मुझे मिल जाए, वो मुझे। हलीमा की ऊँटनी बैठ गई। औरतें कैसे, हलीमा चल तू आ जाइए, हम चल रहे हैं, कब तक इंतजार करें। थोड़ी देर बैठी, आराम किया, हलीमा ने फिर उठाया, फिर चल पड़ी, फिर बैठी, फिर चली, 7 मरतबा मक्के तक बैठी और उठी। बड़ी मुश्किल से मक्के पहुंची। हलीमा आई तो सारे बच्चे फिक्स हो गए थे, मालदारों के बच्चे। अब हलीमा की आंखों में आंसू थे, कोई बच्चा नहीं बचा। हलीमा गलियों में घूम रही है, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी ऊँटनी भी मक्के तक, घर तक पहुंचे ना पहुंचे, घर पे भी रोटी नहीं है खाने, यहाँ भीख मांगूंगी या क्या करूंगी, भीख भी नहीं दी जाएगी। हलीमा की आंखों में आंसू। एक खातून ने पूछा, हलीमा कुछ मिला? कहा कुछ नहीं मिला, अब तो यहाँ ठोकरे खाना। कहा हलीमा चलो, चलोगी वापस? कहा क्या करूंगी जाके, मेरी ऊँटनी मर जाएगी, पहुंच नहीं पाएगी, 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया।
हलीमा मायूस है। अल्लाह तारीख सुनी, कसम से आंखों में आंसू आके जब पड़ी थी। हजरत हलीमा जब उधर को गई, एक खातून बोली हलीमा एक बच्चा रह गया, मगर उस बच्चों को देखा नहीं है, सुना बहुत है उसके बारे में। वो बच्चा ऐसा है कि खतना शुदा पैदा हुआ, सुरमा लगा लगा, नूरानी बच्चा, मगर हलीमा मिलेगा कुछ नहीं। और हमें तुम्हें क्या लेना, कुछ ना कुछ मिले। तुम लोग दूर काम करने जाते हो इसीलिए तो 4 पैसे मिले। कहा हलीमा मिलेगा कुछ नहीं, वो यतीम है, उसके बाप नहीं है, और क्या पता था कि यतीमों का पालने वाला ही है। कहा हलीमा उसके बाप नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। हलीमा बोले चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाली जा रही है तो उसी बच्चे को ले जाओ। हलीमा जब गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी की माँ हजरत आमना ने बिठाला, पानी पिलाया। कहा क्या नाम है? हलीमा। कौन से खानदान से? बनु साद, तभी तो सादिया बोलते, हलीमा सादिया। कहा अच्छा खातून खाना खाया? नहीं बहन, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे नबी की माँ ने खाना खिलाया। अल्लाह जिसने मेरे नबी के घर के टुकड़े खाए। हलीमा कह रही है मुझे थोड़ी सी जान पड़ जाती, थोड़ी सी जान आ गई। मैंने तो मेरे नबी की माँ आमना बोली हलीमा तुम मेरे बच्चे को पालोगी ना, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, दौलत नहीं मिलेगी, रुपया नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को तकलीफ तो उन्हें नहीं दोगी। कहा खातून मुझे एक मर्तबा दिखा तो मैं देख तो लूं। अल्लाह जब मेरे नबी का चेहरा खोला गया, मेरे नबी ने मुस्कुरा करके हलीमा को तरफ को देखा। हलीमा अल्लाह की कसम खा के कहती है ऐसा लगता मेरे अंदर किसी ने ताकत भर दी हो, ऐसा लगता सारी एनर्जी आ गई, सारी भूख खत्म है। मेरी ऊँटनी जो बैठी उठ नहीं रही थी वो खड़ी होकर के नबी के दरवाजे पे आ गई। वो ऊँटनी जिसमें जान नहीं थी वो आकर के खड़ी हो गई। हलीमा कहने लगी खातून आमना अब तो कुछ बचे ना बचे, मेरी जान इस बच्चे पे कुर्बान, अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए। जब देखा आमना मैं गोद में ले लूं, कहा ले लो। जब गोद में लिया, हलीमा कहती है मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए, मुझे लगता ही नहीं मैं इतने दिनों से भूखी थी। अल्लाह सुनो। कहा खातून अगर इजाजत हो तो मैं अपना लूंगा, अपना लो। कहा दूध पिला दूंगा, पिला दो। हलीमा बोली पहले तो मैं खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, कमजोर थी, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था दूध भी आएगा या नहीं आएगा, और अब तो मेरा मन चाह रहा था मैं दूध पिला दूं। इतनी ताकत जिस्म में। हजरत हलीमा बोली मैंने कपड़ा ढका, जो अंदाज होता दूध पिलाने का, और जब आका को दूध देना शुरू किया तो मेरे आका ने बाईं जानिब का दूध नहीं पकड़ा, दहनी जानिब का दूध पिया। मेरे नबी ने दहनी जानिब का दूध पिया। जैसे ही दहनी जानिब का दूध पिया, हजरत हलीमा बोलती है मुझे इतना सुकून मिला। फिर मैंने बाईं जानिब का दूध दिया, मेरे नबी ने वो दूध नहीं पिया। हलीमा को बोली मैं डर गई, मैं समझी पता नहीं क्या बात है, क्या तकलीफ है। अल्लाह अल्लाह फरमाती है फिर मैंने दहनी जानिब का दूध पिलाया। हलीमा फरमाती है नबी ने फिर पी लिया, लेकिन बाईं जानिब का नहीं पिया। आमना से कहने लगी हलीमा बोली मेरे बाईं जानिब का नहीं पीता, ये बच्चा क्या बात है? कहा हलीमा ये मेरा बेटा है, ये नबियों का सरदार है, ये बताओ तुम्हारे घर में कोई बच्चा है? कहा जी एक बेटा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। कहा ये बताओ वो तुम्हारा दूध पीता है? कहा पीता है। कहा यही तो है मेरे बच्चे की शान, अपने भाई का हक नहीं मारता, एक दूध खुद पीता है और एक अपने भाई के लिए छोड़ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रमन्ने का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। मेरे नबी ने, आज हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, तुम देखो अपने भाइयों का हक अदा कर रहे हो, अपनी माँ का हक अदा कर रहे हो?
अपने बाप का हक अदा कर रहे हो? देखो इस बात को, नबी अभी एक ही दिन, अभी 10-12 दिन के, मगर भाई के लिए दूध छोड़ दिया। ये मेरे आका। अब हलीमा फरमाती है जब मैं आका को लेकर चली तो मेरी ऊंटनी पहले चलती नहीं थी, अब रुक नहीं रही। पहले चलती नहीं थी और औरतें बोली हलीमा क्या खिला दिया ऊंटनी को। अब तो जिधर से हलीमा जा रही है खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू। हलीमा मक्के में क्या माल ज्यादा हाथ आ गए, कौन सी खुशबू खरीद ली है? हलीमा बोली खुशबू नहीं खरीदी, ये तो वो बच्चा है जिसके पसीने से खुशबू आती। और मेरे नबी जिस रास्ते से गुजर जाते थे ना तो खुशबू ही खुशबू। बरेली के इमाम बोले उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा जा रही है खुशबू। अल्लाह ताला इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अपने बच्चों को ये सिखाया करो, बचपन से ही जो आदतें होती है ना, अच्छी आदतें आगे तक रहती है। समझे? बच्चे खाना खाएं तो फौरन क्या करो, बेटा हाथ धो के अदब से बैठो, दुआ पढ़ो। कोई इमाम साहब आए, बेटा हाथ चूमो। कोई नमाजी आए, चलो सलाम करो। कोई बड़े आए तो बेटा देखो तुम्हारे ताऊ आए या चचा आए, सलाम करो। उससे बेइज्जती नहीं होती, ये मत समझियो। गरीब भी अगर आए ना तो सलाम करवाओ, फिर आगे तक वो बच्चा वही सीखता, आगे तक वो बच्चा वही सीखता। अब हलीमा जा रही है ना, औरतें कह रही हैं हलीमा जिधर से निकल रही है खुशबू ही खुशबू। अब घर पहुंच गई तो वो एक बकरी जो थी ना, जो मरने वाली थी, वो भी ठीक हो गई। अब सुनो, बस आखिरी बात है और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। अब औरतों में ये था, बीमारी उस गांव में बहुत फैल गई, बहुत ज्यादा बीमारी, बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे नबी जब गए तो बीमारियां खत्म होने लगी। किसी पे नबी का हाथ लग गया, किसी पे पांव लग गया, बीमारी खत्म। हजरत हलीमा ने क्या किया, मेरे नबी के पांव एक बड़े बर्तन में, कूंडे में, मिट्टी का बर्तन जो उसमें धुलवा दिया, और धुलवाने के बाद हजरत हलीमा ने पूरे गांव में बंटवा दिया। नबी के पांवों का धोवन बट रहा, और ये मौलवी कह रहे इतनी टांगे चीर के खड़े हो रहा, कह रहे हमारी तरह। यार पागल ही है ये। अब जरा सुनो, मेरे नबी के पांव धुलवाए और धुलवा करके हलीमा ने बांट दिया। अगर बीमार था, डॉक्टरी जहां फेल थी, हिकमत फेल थी, ठीक नहीं हो रहे थे, मेरे नबी के पांवों का धोवन जिसने पिया वो ठीक हो जाता है। गांव में बहारे बहारे आ जाती हैं। बरेली के इमाम फिर बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये हमारे आका का जिक्र था। आप लोग मुबारकबाद के लायक, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, इन कमेटी वालों के बाप की, भाई की, बहन की या किसी और का प्रोग्राम नहीं, हम सबके आका का प्रोग्राम। समझे? ये रसूल पाक की महफिल में बैठे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इतना दे कि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे।
माशाअल्लाह, हर साल ये लड़के ना कुछ ना कुछ करते हैं। इमाम साहब तैयार हो जाओ तुम।